हेलो एवरीवन, दिस इज अमित और आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर करेंगे। ठीक, और इस लेक्चर में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे, उसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे। ठीक, ये सब आगे 2-3 टॉपिक बच जाएगा डॉट उसको खत्म करेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में खत्म कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो ये अभी तक जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पिछला लेक्चर देख ले। ये लास्ट लेक्चर है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख ले कि थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक, ऐसे देखिएगा तो समझ में तो आएगा लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं हो पाएगा, इसीलिए पिछला लेक्चर देख ले। ठीक, और उसके बाद वीडियो को क्या कीजिए, शुरू होने से पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बात समझ में आए? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगला क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, जिस भी बैच के बच्चों मतलब जिस भी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, उनके लिए या ये लेक्चर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना लेक्चर जो पहला लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर, ये तो पहला लेक्चर हम कर चुके हैं, इसमें आप लोग पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए थे, तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा, तो आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट। तो आज हम लोग का जो लास्ट लेक्चर का पहला टॉपिक होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग का आज का पहला चैप्टर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, आइडेंटिकल होता है। ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो, हर जगह सेम हो, आइडेंटिकल हो, और ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। पास में है। और उसके बाद इसका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये आपको उसका डेफिनेशन था। तो इसमें जो होगा कि हम फिगर से भी समझा देते हैं कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पे एक ऐसा सरफेस जहाँ पे सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, बराबर हो, हर जगह इसमें ये सरफेस है, यहाँ पे सब पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बराबर है, हर जगह आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसमें चेंजेस नहीं है। ठीक, उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसका ये तो डिफिनीशन था, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। ठीक, तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर करता है या आउटवर्ड जाता है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर इंटर करता है या इसके बाहर आउटवर्ड जाता है, वो क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है सरफेस से। बात समझ है? कहीं पे भी 90 डिग्री सरफेस एंगल का सरफेस बनाएगा, 90 डिग्री एंगल का सरफेस बनाएगा। ठीक, 90 डिग्री एंगल बनाता है सरफेस से। बात समझ में आया? और यह किसकी तरफ मूव करता है? यह मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यह जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेगा इस सरफेस में, यह कैसे, कहाँ से मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो ये दो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक, बात समझ आई? ये दो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि जो दो या दो से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आया? यह दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों इंटरसेक्ट किए? तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आया? वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का वहाँ डायरेक्शन निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक, और उसके बाद इसका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये जो तीसरा था, और इसका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वर्क डन होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक, एक पॉइंट यहाँ से लेके 1 से लेके 2 पर कोई भी मूवमेंट के लिए, चार्ज पार्टिकल के मूव के लिए जो वर्क डन होगा, को जो एक्सटर्नल वर्क डन कौन करेगा? तो एक्सटर्नल एजेंट करेगा। तो वो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है वो किसके इक्वल होता है? तो 0 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होगा? तो 0 का होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था इक्विपोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल का डेफिनेशन बता दिए, और उसका ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, तो ये सारी बात थी आपको इक्विपोटेंशियल के द्वारा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर होता कैसे है, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइंस दिखता कैसे है, ये देख लेते हैं। ठीक, ये तो हम आपको समझा दिए इक्विपोटेंशियल क्या होता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब देखिए हम एक फिगर बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक, एक ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर हो गया। बात समझ गया? ये एक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये हम एक डॉट 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 करके ये बनाएंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसमें जो होगा ये इस तरह होगा।
बात समझो, ये देखिए ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखिए सब जगह 90 डिग्री एंगल बना रहा है पहला पॉइंट, ठीक। हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। बात समझिए, ये हायर की तरफ से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। और ये किसके लिए है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है उसके लिए, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है उसका फिगर है। बात समझ में आया? ये और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। बात समझ में आया? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये किसका फिगर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। और ये जो लाइन दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इन सब के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन सब के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बात समझ में आया? तो ये था आपका जो सारा बात था, ये किसके रिलेटेड था, तो ये किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के रिलेटेड ये सारी बात थी। तो आप फिगर बना सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर बना लीजिए, ठीक। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है, ये टॉपिक आज खत्म होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अब ये टॉपिक खत्म होता है। आप क्या कीजिए, बना इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिगर बना लीजिए। चलिए फिगर बना लिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे हम ये कौन सा टॉपिक हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए इसमें होता है क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। टू इक्वल एंड अपोजिट इक्वल चार्ज प्लेस एट सम सेपरेशन, प्लेस एट सम डिस्टेंस, ठीक। टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कहने का जो हम डिफिनेशन बोले हैं, हम इसीलिए बोले कि आप लोग लिख पाए, ठीक। हम फिर से बोल देते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड एट सम सेपरेशन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इक्वल होना चाहिए, मतलब क्यू हम मान लेते हैं, इक्वल है अपोजिट है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस एट सम सेपरेशन, मान लिए डिस्टेंस r, प्लेस एट सम सेपरेशन, ठीक। टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू फॉर्म द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो स्ट्रक्चर ये लोग बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको एक दो अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है जो कि कुछ सेपरेशन पे रखा गया है, कुछ डिस्टेंस पे रखा है, और ये जो स्ट्रक्चर पूरा बनाएगा उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक। और बीच में इसका सेंटर O होता है, ठीक, बीच में सेंटर O होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, बात समझ में आया? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ दूरी पे रखते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो लाइन दोनों अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात में किसके लिए देख रहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देख रहा है, द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आया? और ये जो बीच में जो O पॉइंट है हमारा, ये बीच में O पॉइंट है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आया? उसको कहते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, तो ये देखिए हम बात समझा, दो इक्वल अपोजिट चार्ज पोजीशन पे है, तो इसको जो दोनों को जो चार्ज को मिला रहा है, एक लाइन मिला रहा है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस जो पॉइंट है, ठीक, वो जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, बीच में वो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बात समझ में आया? इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट इतना ही तक था। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसका इतना ही था। बात समझ में आया? अब आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या बनाइए, ठीक है।
चलिए, तो हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, बना लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हम लोग अब देखेंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इतना ही कॉन्सेप्ट था जो हम बता दिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम बता देते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक, ऑफ द डिस्टेंस, ये क्या होता है, जैसे हम सिंपल सी बात, वही बात है जो हम समझा है, दो चार्ज है, एक दोनों चार्ज एक दूसरे से लाइन ज्वाइन होगा। ठीक, समझिए पहले, उसके बाद हम डिफिनेशन बताते हैं। एक दो चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वो कुछ डिस्टेंस पे रखा है, वो कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जिसका सेंटर O है। तो बात आपको तो पता ही है कि इसको एक्सिस ऑफ सेंटर इसको एक्सिस ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो कहना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट करेंगे। ठीक, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आइदर इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई भी चार्ज ले सकते हैं, आप माइनस क्यू लीजिए या प्लस क्यू लीजिए, हम इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चार्ज हम कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी ले सकते हैं। और क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, यह प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज जो डाइपोल मोमेंट में मौजूद है उसको, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। बात समझ में आया, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसी को कहते हैं। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लीजिएगा। ठीक, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिख लीजिए। ये तो समझ गया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। पहला पॉइंट ये है, यह वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, VPQ। ठीक, इसका जो ये होता है, ये इसका जो SI यूनिट होगा, ठीक, इसका जो SI यूनिट होगा कूलम होगा। ठीक, कूलम मीटर। ठीक, कूलम मीटर, जिसको शॉर्ट में CM भी लिखेंगे, जिसको शॉर्ट में CM भी लिख सकते हैं। कूलम मीटर, जिसको शॉर्ट में कूलम मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, कूलम मीटर जिसको क्या कहते हैं, CM भी लिख सकते हैं। यह क्या है, यह SI यूनिट है। कूलम मीटर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट है। ठीक, और इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक, निगेटिव चार्ज, ठीक, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा। बात समझ, जैसे हम कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसका थर्ड पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि यह इसका जो डायरेक्शन होगा वह निगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक, ये जो इसका डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा। ठीक, इसका डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा, निगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में अलॉन्ग होगा। ठीक, निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इसका उसकी तरफ डायरेक्टेड होगा। तो ये भी आप इस जो छोटे मतलब ये जो पॉइंट्स है ये आप लिख सकते हैं। ठीक, आप लिख लीजिए। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताए हैं कि पहला वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, दूसरा कूलम पर मीटर होता है, तीसरा कि किसकी तरफ होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में है? तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो भी खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाई, ठीक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ
इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग का जो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल यही वाला, जो किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो कितना टॉर्क महसूस करेगा, कितना टॉर्क उस पर लगेगा, वही पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक, और कंग्रेचुलेसन, आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट दूसरा चैप्टर है 12th का, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 11th का भी पढ़ाएंगे कुछ दिनों में। 11th का भी लेक्चर हम अपलोड करना चालू कर देंगे, तो जो भी आपके जूनियर्स होंगे उनको बताइएगा कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मतलब फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, मेरा जितना कोशिश हो रहा है हम अच्छा से कोशिश करेंगे पढ़ाने का। ठीक, चलिए, तो अभी देखिए बात है कि अभी अभी समस्या भी है, इसीलिए ना, जैसे अभी हम लोग सब एक महामारी से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस कोविड-19, हम लोग उसी से गुजर रहे हैं। सब लोग थोड़ा बहुत परेशान है, इस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। काफ़ी लोग मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक, और ऊपर से गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है और बहुत चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। हमारे बिजनेसमैन भी रतन टाटा जैसे लोग, फिल्म स्टार सोनू सूद लोग जैसे लोग, ये सब लोग आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सलमान खान अभी कुछ दिन पहले, मतलब कल ही ऑक्सीजन मतलब जो कम रहा था हर हॉस्पिटल सब में, वो प्रोवाइड करा रहे थे। तो आप लोग भी कुछ न कुछ, मतलब आप क्या कीजिए कि कुछ हेल्प कीजिए, अपने पास किसी और के पास कुछ न कुछ हेल्प कीजिए, तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अभी कुछ समय बाद की है, यह समय ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यही कहेगा कि घर में रहिए, सेफ रहिए। मेरा यही बात कहेंगे कि घर में रहिए, सेफ रहिए। बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, और हमेशा मास्क लगा के रखिए। बार बार आप साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। ठीक, और काफ़ी दूरी मेंटेन करके रखें। घर में समय बिताएं, फैमिली के साथ समय बिताएं। ठीक, और बहुत कुछ भी, बहुत चीज़ नए नए घर पे बैठ के ऑनलाइन स्किल सीखें, ऑनलाइन लेक्चर्स देखें, ऑनलाइन मतलब हर मोटिवेशनल वीडियोस देखें। और र्यूमर्स मत फैलाएं। ठीक, र्यूमर्स मत फैलाएं। बहुत तरह के होते हैं कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे र्यूमर्स फैला देते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, अब ये है या वो है, तो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव सारे जगह पे पॉजिटिविटी फैलाना है। ठीक, बात समझ में। और देखिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। और एक ऊपर एक जोक सुनाते हैं, एक अच्छा सा वर्ड था जो जिसका नाम था पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कोरोना वायरस के कारण अब लोग पॉजिटिव होने से डरते हैं। ठीक, अगर रिपोर्ट में आ गया पॉजिटिव तो कोरोना वायरस हो गया, तो अब वो भी बदनाम हो गया। वो जो पॉजिटिव वर्ड था, एक अच्छा खासा वर्ड था, वो भी बदनाम हो गया। तो कुछ ये भी नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव रहिए, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि नेगेटिव रहिए। अब बोले तो भूले गया, तो बहुत दिक्कत हो गया है। ठीक, एक अच्छा खासा वर्ड था जो पॉजिटिव बदनाम हो गया। खैर, तो ये सब मजाक की बात थी। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है, जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक, और चलिए जो होगा देखा जाएगा। पहले हम लोग जिस तरह जिंदगी की काट लेंगे, इंसान ही है हम लोग, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बैठा ही लेते हैं। और अभी ये महामारी का समय चल रहा है, तो हम लोग को साथ रहने की जरूरत है। एक साथ रहेंगे, मिल के रहेंगे। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field। टॉपिक ही इतना बड़ा है, बताइए टॉपिक कितना बड़ा है, पर थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, बहुत कम है। ठीक, ना के बराबर कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो पहले तो आप ये लिख लीजिए। ठीक, पहले आप लोग ये लिख लीजिए, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस बार हम इसको मिटाएंगे क्योंकि वोट आधा वोट तो यही छः के लिए है। ठीक, तो मिटाया जाए, चलिए मिटाते हैं।
ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, टॉर्क इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट को रख देते हैं, ठीक, एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं, एक यहाँ पे माइनस चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज रख देते हैं, ठीक। तो इसका ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस चार्ज रख दिए, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख दिए, ठीक। तो एक पॉइंट ए यहाँ है, एक बी यहाँ है, ठीक। एक पॉइंट ए पे माइनस चार्ज, बी पे पॉजिटिव क्या है, बी पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और यह क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यह फोर्स इधर लगाएगा, ठीक, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, और ये भी कुछ फोर्स लगाएगा, वो भी क्या लगाएगा, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। बात समझे, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, यह भी क्या लगे हुआ, फोर्स लगाएगा। बात समझ रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, यह इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स लगेगा। अब हम लोग को देखना है कि कैसे हुआ, ठीक। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ये पहले आप लोग सब समझ में आया कि सिचुएशन क्या है, ठीक। एक ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। तो एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है, और ठीक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी मान लेते हैं। बात ये कंडीशन ये है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो अब यह कुछ फोर्स लगाएगा F उधर, और ये फोर्स लगाएगा कुछ F इधर, इस वो फोर्स उधर लगाएगा, यह फोर्स इधर लगाएगा। बात समझ आया। तो अब देखते हैं, हम लोग अब यह समझना है कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क एक इस जगह का टॉर्क मान रहे हैं, ठीक, इस जगह का टॉर्क मान रहे हैं, और ये जो पॉइंट बीच में यह क्या है, सेंटर O है, ठीक, यह क्या बीच में सेंटर O है। तो यह टॉर्क, इस बीच का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला किसको किसको याद है, ठीक, टॉर्क का फार्मूला किसको किसको याद है, 11th क्लास में पढ़ना था, ठीक। टॉर्क का फार्मूला 11th क्लास में पढ़ना, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह टॉर्क का फार्मूला होता है, ठीक। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स सॉरी, आप लोग ये फिगर बनाइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक। चलिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होता है आर डी फोर्स में, ये टॉर्क का फॉर्मूला आता है। तो इस जगह का पॉइंट ये वो यहाँ का टॉर्क निकालते हैं। तो निकालने के लिए ओ ए, ये डिस्टेंस ओ ए, ठीक, उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, उसको डिस्टेंस ओ ए लिखेंगे, ठीक, बस ओ ए ही लिखते हैं, ठीक। ओ ए डिस्टेंस हम लिख लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ, और ये चार्ज क्यू है, माइनस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू, और इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक, फोर्स क्या है, क्यू ई, फोर्स क्या है हमारा, क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स, ये फॉर्मूला देगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स क्यू ई हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया, ठीक, ये फोर्स क्यू ई हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया। ये सब वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का बात है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसको हम प्लस करते हैं, कैसे, तो टॉर्क को क्या करेंगे, बस ओ ए को ए ओ कर देंगे, और ये चार्ज मेरा चेंज हो जाएगा। बात समझिए, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा जगह का टॉर्क हम लोग निकालेंगे, ठीक, यह इसका लगे देखेंगे, इस पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमको निकालना है, फोर्स की टॉर्क उसमें कितना लग रहा है पूरा निकालना है। हम पूरा को तो एक बार में निकाल नहीं सकते कि दोनों अलग अलग चार्ज है, तो हम हाफ करके बनाते हैं, ठीक। ये इतना निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इतना निकाल लेते, तो इतना हम लोग यहाँ निकाल लिए, इतना का अब यहाँ निकालेंगे। टॉर्क दूसरा जगह क्या लगेगा, इसका भी क्या लगेगा, ओ बी इनटू फोर्स क्या होगा, क्यू ई, इस बार पॉजिटिव में है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, फोर्स क्या है, पॉजिटिव में है तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, बात समझे। तो ये दोनों टॉर्क एक जगह यहाँ का निकल गया, और ये टॉर्क यहाँ का निकल गया, तो टोटल टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ठीक। तो टॉर्क, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, ये टॉर्क इसका प्लस इसका, तो ए ओ इंटू क्यू ई प्लस ओ ए प्लस क्यू बी, ओ बी इंटू क्यू ई। ये बात समझ में आ रहा है।
ये दोनों को लिखे जोड़ के लिख दिए। तो QE को हम कॉमन ले लेते हैं, QE को हम कॉमन ले लिए और AO और OB ये इसको एक साथ लिख दिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये AO प्लस OB क्या है, AO प्लस OB ये पूरा डिस्टेंस हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, QE इंटू D। बात समझ में आया, QE इंटू D बात समझ में आया। ये क्या था, सॉरी ये पहले हम देखते कि क्या हो गया, AB हो गया। ठीक, ये पहले हम देखिए एक स्टेप पूरा नहीं था, यहाँ AB हो गया, टोटल डिस्टेंस OA प्लस OB AB हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, QE इंटू D ये हो गया, टॉर्क हो गया। बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, ये क्रॉस है, यहाँ बीच में क्रॉस साइन देना भूल गए थे। ठीक, ये क्या है, बीच में क्रॉस साइन है, ये क्रॉस है, ये और डिस्टेंस ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब ये ध्यान दीजिएगा QD क्या होता है, QD अगर चार्ज को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें D में तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। इसको हम P से डिनोट करते थे और ये भी वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये जो मेरा टॉर्क हो जाएगा, ये QD को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा इंटू क्रॉस E लीजिए। ये हो गया हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें और ये जितना लगेगा वो निकल के आएगा। टॉर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। और ये क्या है, ये हमारा ये है टॉर्क, यही हमारा टॉर्क निकालना था। इसको TORQE टॉर्क यही निकालना था। टॉर्क इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू E। बात समझ में आया, ये यही निकालना था। तो ये हो गया। अब ये हम लोग का टॉपिक था, यही निकालना था। इसके हम लोग पूरा डिराइव किए थे। देखिए आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसका अलग निकाल लिए, इसका अलग निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, आ गया। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब इधर हम इसको, ये तो फार्मूला निकल के आ गया। ये तो क्या है, वेक्टर में है, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। मैग्नीट्यूड के टर्म में हम यहाँ लिख देते हैं टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। यह मैग्नीट्यूड के टर्म में हो गया, यहाँ वेक्टर के टर्म में हो गया, वह मैग्नीट्यूड के टर्म में हो गया। ठीक, और मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 90 डिग्री होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई, जब साइन थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 साइन थीटा का होगा 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू PE मैक्सिमम होगा उस समय। ठीक, वो समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये आप लोग जो मतलब जो करना है कर लीजिए। ठीक, तो ये आप लोग का हो गया, लिख लीजिए। चलिए अब हम आज ये है कि आज हम लोग का ये जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वह पूरा खत्म होता है। ठीक, यह हमारा चैप्टर आज खत्म होता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक, और देखिए इसमें हम क्या किए हैं, कुछ एक दो पॉइंट हम छोड़ दिए हैं कि उसमें डिराइव बहुत करना था, इसीलिए हम नहीं बताए हैं। ठीक, और जिन बच्चों को अगर पढ़ना हो तो वो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कमेंट कीजिएगा, हम वो पढ़ा देंगे। ठीक, उसमें ये जो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यूटी बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कारण, जैसे स्पेरिकल सेट हो गया, रॉड के कारण हो गया, हेमिस्फीयर के कारण हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर के कारण हो गया, हॉलो स्फीयर के कारण हो गया, इस सब कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ये सब हम छोड़ दिए हैं। ठीक, ये तो अगर किसी को पढ़ना हो तो कमेंट में ही बताइएगा, हम जरूर देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वो हम पढ़ा देंगे। ठीक, बाकी यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है हमारा खत्म हो गया। ठीक, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म हो गया, पूरा क्लियर से हम बढ़िया से पढ़ा दिए। ठीक, अगला बार से नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वो होगा, जो हम क्या करेंगे, जो चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि नोटिफिकेशन आ जाए हर लेक्चर का। जैसे अगला जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट, उसका हम जो पढ़ाएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, आप लोग लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक, और घर पे रहे, सेफ रहे और
ठीक मस्त है। ठीक, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से आप लोग एक बार। तो ठीक है एवरीवन, बाय। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।